नमस्कार। शुरू करते हैं संविधान। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 को किया गया था। जुलाई 1946 को किया गया था। जब इसका निर्माण किया गया था उस समय संविधान सभा में मेंबर थे 379। इसमें ब्रिटिश प्रांत के थे 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे 4 और देसी रियासत के थे 93। इसमें प्रांत और देसी रियासत के लिए 10 लाख की आबादी पर एक सीट रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो मिशन योजना था, इसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, चुनाव हुआ तो उसमें से 296 सीट के लिए ही चुनाव लड़ा गया, जो प्रांत के लिए था और देसी रियासत का था। जब चुनाव संपन्न हुआ तो कांग्रेस को 208 सीट मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले, कृषक प्रजा पार्टी को 1, सिख जो गैर कांग्रेसी थे उनको 1, अनुसूचित जाति परिसंघ को 1, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 और यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति को 1, साम्यवादी को 1 और स्वतंत्र जो निर्दलीय थे उनको 8 सीट मिली। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर अगर देखें तो ये जो चुनाव हुआ था उसमें से सामान्य के जो थे लोग, जनरल कैटेगरी के, वो 213 लोग थे। मुसलमान थे इसमें 79 और सिख थे 4। अनुसूचित जाति के इसमें 33 सदस्य थे, महिलाएं थी इसमें 12। 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा था तो उस समय मुस्लिम लीग इसका मेंबर नहीं बने थे। तो उस समय कौन कौन मेंबर जो बने, उनको क्या क्या पद दिया गया था, विभाग दिया गया था, वो जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों का विभाग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया था। बलदेव सहाय को रक्षा, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया, आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया, जॉन मथाई को और शरद चंद्र बोस को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। जगजीवन राम और सफत अहमद खां को श्रम विभाग दिया गया। CH भावा और सैयद अली जहीर को बंदरगाह और खान विभाग दिया गया था। ये जो थे ये 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था अंतरिम सरकार, उसमें थे लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के लिए सीट रखा गया था कि अगर वो जब शामिल होना चाहें तो उनके लिए कुछ सीट वहां पे छोड़ दिया गया था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुआ। उनके 5 मेंबर को यहाँ पे जगह दिया गया और जो पहले के मेंबर थे उसमें 3 मेंबर को निकाल दिया गया। तो मुस्लिम लीग के कौन कौन मेंबर थे वो जानते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको दिया गया विधि विभाग। गजनफर अली खां को दिया गया स्वास्थ्य विभाग। लियाकत अली खान को दिया गया वित्त विभाग। आई चुंदरीगर को दिया गया वाणिज्य विभाग और अब्दुल्लख निस्तार को दिया गया संचार विभाग। और जिन 3 लोगों को निकाला गया था वो थे, पहला सैयद अली जहीर, जिनको दिया गया था बंदरगाह और खान विभाग में, पहले उनको निकाल दिया गया। शरद चंद्र बोस, जिनको पहले दिया गया था श्रम विभाग, उनको भी निकाल दिया गया। और तीसरे व्यक्ति थे सर सफात अहमद खां, जिनको दिया गया था श्रम विभाग। संविधान सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ था 2 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। इसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और वो कहने लगी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इस तरह से वो लोग यहाँ से हट गए।
पहला सत्र जो हुआ था वहाँ वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किया गया। 9 दिसंबर को ही संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ नागरिक थे, व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तो वो व्यक्ति को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपसभापति बनाया गया CSC मुखर्जी को और संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता बनाया गया सर VN राव को। 13 दिसंबर 2 दिन के बाद 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा का कार्य शुरू किया गया। बाईस जनवरी 1947 को जब इसका कार्य को शुरू करने के लिए संविधान सभा के लिए जो समिति बनाया जा रहा था, तो उसमें 22 समिति का निर्माण किया गया। उन 22 समितियों में कुछ प्रमुख थे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। इस तरह से 22 समिति बनाया गया। इनको कार्यविधि संबंधी विषयों के लिए 10 समिति बनाए गए थे और मूल मामलों से संबंधित विषय के लिए 12 समिति बनाए गए। कुछ समिति देखते हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी बीच 15 अगस्त को देश का विभाजन हो गया। जब देश विभाजित हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा का जो बनाया गया था कमेटी, उसको छोड़ के चले गए थे। वो पहले भी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो लोग थे वो उससे चले गए। तो उसका फिर से पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। तो 31 अक्टूबर 1947 को उसका पुनर्गठन हुआ। लेकिन 31 दिसंबर 1947 को जब इनके मेंबर्स को उपस्थिति था वो था 299, जिनमें प्रांतों के मेंबर थे 229 और राज्यों के थे 70 मेंबर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसको तैयार किए थे BN राव। प्रारूप समिति को तैयार करने के लिए 7 कमेटी का मेंबर बनाया गया था। जो 22 लोगों का जो समिति पहले बनाया गया था, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना था इन लोगों को। तो ये 22 लोगों जो द्वारा जो सुझाव दिया गया, उनको विचार करने के लिए जो मेंबर बना था, इन 7 मेंबर में से हेड थे उन सभी के BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके अतिरिक्त 6 मेंबर थे। पहले N गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे व्यक्ति KM मुंशी, चौथे मोहम्मद सदाउल्ला, 5वें BL मित्तर, जिनका स्वास्थ्य के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया संविधान सभा के प्रारूप समिति से, और इनके स्थान पर N माधव राव को शामिल किया गया। और छठे मेंबर थे DP खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई, जिनके स्थान पर T कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। इस कमेटी ने जनवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो संशोधन करना था इनको संविधान में, वो 7,635 इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए। कि जो 22 कमेटी का जो मेंबर था, उन्होंने अपना जो प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में 7,635 चीज पर संशोधन करना था, जिसमें से मात्र 2,473 संशोधनों पर ही बहस किया गया और उसको निपटाया गया। इस प्रकार सारे निपटाने के बाद ये 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपना लिया गया। मतलब इस डेट को हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा पहले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे।
तो कहा गया कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो उस डेट को 15 अब स्वतंत्रता दिवस होगा, तो इसको क्या मनाया जाए, तो इसको मनाया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। तो संविधान को उसी दिन लागू करने का तय किया गया था। अब 26 नवंबर को बन के तैयार था, तो उसमें से 15 अनुच्छेद को उसी समय मतलब कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। संविधान को जब लागू किया गया था उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचित थे 8। पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इस बारे में कुछ हल्का फुल्का डिटेल जान लेते हैं। संविधान सभा का जो स्थापना किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसका पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था और टोटल 11 सत्र चला था, और इसका अंतिम सत्र जो चला था वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, और 26 नवंबर को संविधान को अपना लिया गया था। हस्ताक्षर करने के लिए जो अंतिम सत्र का जो बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान को लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। 26 नवंबर 1949 को जब इसे अपनाया गया था उस समय 284 मेंबर उपस्थित थे 299 में से। टोटल समय इसको बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस पर टोटल बहस हुआ था 114 दिन तक। टोटल खर्च आया था 6.4 करोड़ रुपया। 3 भागों में इसमें बहस हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संविधान के कुछ और टॉपिक्स पे जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपस्थित है। धन्यवाद।